हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको यूज कर सकता है। ध्यान से देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और मैंने जैसा बताया था आपको, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसके ऊपर मैंने बोला था जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। पहला टारगेट था ये सेफ्टी लाइन, दूसरा टारगेट था ये इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, एग्जैक्टली आपको मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। दूसरा पॉइंट, ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था कि इस लेवल पे आके जब मार्केट रिजेक्शन देगा, ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया हुआ था, इस लेवल पे आके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। उसी बेसिस पे मैंने ये एक छोटा सा लॉट के साथ मैंने ट्रेड प्लेस किया था डेमो अकाउंट में। और एक एनालिसिस था इसके ऊपर अगर गया तो मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, तो ये अपसाइड गया नहीं, तो ये जो अपना कंडीशन है वो फुलफिल हुआ नहीं, तो उस पर हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। सिंपल है। जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया, मैंने यहाँ पे रनिंग कैंडल पे ही, ये जो रेड कलर का रनिंग कैंडल था उस पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक ट्रेड प्लेस किया और देखो कितना अच्छा, सिर्फ 0.02 लॉट से मार्केट प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो करना आपको ये है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है इस एनालिसिस को, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी सुबह में ही आज अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि 915 है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैंने रोड मैप भी शेयर किया हुआ है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कैसे बन सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, ये पूरा का पूरा रोड मैप भी आपके साथ मैंने पूरा शेयर किया हुआ है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो डेली एनालिसिस का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप चेकआउट कर सको। ठीक है, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले इन चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है, फ्रेश एनालिसिस करेंगे। चार्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखना, मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट अच्छे से समझना बस, ठीक है। जो जो कंडीशन डिस्कस करूंगा उसके पीछे के साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझना, ठीक है। सबसे पहले इन सारे की लेवल्स को रिमूव करते हैं, साइड करते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये जो कंडीशंस मैंने डिस्कस किए थे, अब देखो यहाँ पे जो करंटली मार्केट जिस प्लेस पे है, ठीक है, वहां पे अब हमें जरूरत है अपने ये जो की लेवल है ना इसको एक्यूरेट करने का। ठीक है, एक्यूरेट क्यों करने का, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड में थोड़ा सा ये विग छोड़ा है, तो इसको एक्यूरेट करना इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे जो आपको ये रेड कैंडल नजर आ रहा होगा ना, ये जिसके अपसाइड में और डाउन साइड में दोनों तरफ विग है, ठीक है। सिंपल मैंने उसके लो विग को कंसीडर किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और देखो एग्जैक्टली आपको इसके टॉप विग से ये भी कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप इसको चाहो तो अपसाइड की तरफ में मूव कर सकते हो इसके टॉप विग को कनेक्ट करने के लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया आपके सामने परफेक्ट की लेवल। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा ये मैंने कैसे इसको एक्यूरेटली मैनेज किया है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो अपसाइड का की लेवल है ये कैसे मैंने ड्रॉ किया था, क्या इसके पीछे का लॉजिक था। जो पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा, जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस कोई लेवल था जिसे मैंने यूज किया हुआ था। देखो ये जो है यहाँ पे, ये जो टॉप था ना, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था, इसको मैंने कंसीडर किया हुआ था यहाँ पे। और ये देखा जाए तो ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल का टॉप है इसको मैंने कंसीडर किया हुआ था यहाँ पे, सिंपल। और ज्यादा कुछ नहीं है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने कनेक्ट किया हुआ था। एक बार चेकआउट कर लेता हूँ फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो एक तो मैंने ये टॉप जो है वो कनेक्ट किया, सिंपल, यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये देखो ये जो टॉप है इसको एक्यूरेटली मैंने कनेक्ट किया इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब देखो, अब जो डाउन साइड का है ना, डाउन साइड का हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये जो विग है, ये जो इतना बड़ा आपको विग नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये जो कैंडल है इसका लो ऑलरेडी फिल हो चुका है। ध्यान से देखोगे, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मार्केट जो भी बड़ा बड़ा विग छोड़ता है उसको कवर करने जरूर जाता है, उसको कवर करने के लिए अप्रोच करता है मार्केट, ठीक है।
तो ये जो अपसाइड में इतना बड़ा आपको जो विग नजर आ रहा है ना, इसको भी मार्केट फिल करने के लिए अपसाइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो अब क्या करते हैं कि ये जो विग है, सिंपल हम कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो एग्जैक्टली मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे प्रीवियस क्या था। अब देखो ये जो है एक अपने सामने प्रॉपर रेंज निकल के आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई होप। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो मैं ये कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये जो एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना, ये जो डोजी कैंडल है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, सिंपल है, कुछ इस तरीके से। और ये जो रेड कैंडल है, इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। 2 आवर टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही परफेक्ट अपने सामने की लेवल निकल के आया है। ये जो डाउन का है ये एज इट इज रहेगा। डाउन का ये जो आपको रेड कलर का हैंगिंग मैन जो नजर आ रहा है ये, ठीक है, हैंगिंग मैन रेड कलर का ही होता है। ये जो हैंगिंग मैन है इसके लो विक को, और ये जो डोजी कैंडल है इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया हुआ है, और ये आपके सामने एक की लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक एक करके कंडीशंस डिस्कस करूंगा कि मार्केट कब कैसे रिएक्ट करेगा, किस की लेवल से मार्केट अपसाइड जाता हुआ आपको दिखेगा, कहाँ से नीचे आता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो आपको नजर आएगा कि मार्केट देखो कितना अच्छा यहाँ से पहले बुलिश मोमेंटम मार्केट ने दिया है। देखो ध्यान से देखो, बस मैं आपको ये देखो, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया, यहाँ से डाउन। ठीक है, इस तरीके से मार्केट का देखो ये क्या स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब देखो ये जो है ना, यहाँ के बाद मार्केट ने छोटा सा ये पुल बैक लिया है। हो सकता है कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अपना जो ये जो सेफ्टी लाइन था ना, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको नजर आएगा। और ये सेफ्टी लाइन का हो सकता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हो। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, ऐसे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर को समझे तो लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, एक एक कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस की लेवल को यूज करके कहाँ मूव कर सकता है, क्या डायरेक्शन होगा, इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो डाउन साइड का सेफ्टी लेवल है फिलहाल के लिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ये अपने अभी किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब ये डाउन साइड का जो भी है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो ये देखो यहाँ पे आपको कितना क्लियर सिनेरियो मिल चुका है, आपका इंपॉर्टेंट की लेवल्स मिल चुका है। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है एक बार। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए था, तो ये अब अपने किसी काम का नहीं है, तो इसको भी हम सिंपल रिमूव कर देंगे। देखो अब कितना क्लियर आपके सामने एक पूरा का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है, कितना क्लीन चार्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग कंडीशंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है, कौन कौन से की लेवल्स को यूज कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। ये करंट मार्केट क्लोजिंग का लो भी है और एक इंपॉर्टेंट की लेवल भी है। 2 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था। अब देखो मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, कुछ इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाहो तो सेफ्टी रीजन के लिए बुक कर सकते हो। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट डाउन साइड का जो की लेवल है, देखो सबसे पहले ना आप 1:1.5 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ना लेके निकलना सीखो मार्केट से। ठीक है, फिर आप स्विंग में जाना या फिर पोजिशनल में जाना। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट में 1:1.5 1:2 लेके निकलना सीखो पहले, सबसे पहले वहां पे आप प्रॉफिटेबल बनो, उसके बाद फिर आप स्विंग कैप्चर की तरफ, स्विंग मूव की तरफ में कैप्चर करना स्टार्ट करना। अब देखो आपको ये पता है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। इतना अगर आपके पास क्लियर है विजन, ये चीज आपको अगर पता है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे कि यहाँ से 1:2 का टारगेट लिया डाउन साइड के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, देखना। यहाँ से नीचे आया, मान लो कहीं यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ये रिस्क रहेगा, ये कुछ रिस्क रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। और ऐसे आप रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:2, अगर आप पहले भी ना बहुत पहले भी बुक कर लोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट की लेवल पे टैप करने से अगर पहले भी बुक करते हो, फिर भी आपका 1:2.5 का आपको ऑलमोस्ट 2.6 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा अगर ऐसे
इंक्रीज भी कर लोगे अपसाइड के लिए तो भी आप इसको मतलब सिंपल 1:2 1:1 1.5 थोड़ा सा और ऐसे करके 1:5 लेके आप मार्केट से अच्छे से प्रॉफिट लेके पहले निकलना सीखो। प्रॉफिट लेके निकलो पहले मार्केट से, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे आपका साइकोलॉजी बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे आप स्विंग ट्रेड कैप्चर करना स्टार्ट करना, ठीक है। ये हो गया क्लियर यहाँ पे। इसको रिमूव करते हैं। अब देखो, ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया कि इसके नीचे अगर मार्केट मूव करेगा तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। यहाँ के बाद देखो, ये जो की लेवल है, जब इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा अपसाइड के लिए मार्केट, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। ये जो अपसाइड का की लेवल है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा मार्केट, तो आपको कंटिन्यू मार्केट इस टॉप पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस की लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए अच्छा खासा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है तो आप यहाँ से 1:2 1:1.5 रेशियो लेके एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। बस ये देखना कि क्या मार्केट ये इंपॉर्टेंट की लेवल पे अप्रोच कर रहा है या क्या वहां पे टैप कर रहा है, ये चीज नोटिस करना। बाकी अपना प्रॉफिट लेके निकलो मार्केट से, ये चीज आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये बस मेरा एक सजेशन है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। ये आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कैसे मार्केट को यूज करते हो, कैसे नहीं यूज करते हो। अब देखो, ये जो डाउन साइड का है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करना होगा क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कोई और सिनेरियो नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर के बगल में आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा। सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसके टॉप को ऐसे मार्क करेंगे। पहले सबसे पहले इसके टॉप को ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, प्रिसाइजली, ठीक है। और ये होगा अपना अपसाइड के लिए टारगेट, ठीक है। ये की लेवल नहीं होगा, ये जो होगा, ये ब्लैक लाइन जो है, ये होगा अपना अपसाइड के लिए टारगेट। यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और अगर ये जो डोजी कैंडल है, इसके हाई को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से भी छोटा सा मूव डाउन साइड के लिए मार्केट को एक स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हमें वेट करना है कि मार्केट इस डोजी कैंडल के हाई को स्वीप करने के बाद रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो यहाँ से रिजेक्शन दिखेगा या तो फिर मार्केट क्या करेगा कि इस लेवल को सिंगल कैंडल स्वीप कर देगा, यानी कि सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देके मार्केट अपसाइड जाएगा। जैसे ही ये जो लेवल है, ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है। फिर हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देता है मार्केट, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ऑल टाइम हाई का, यानी ये जो की लेवल है, ये ऑल टाइम हाई का की लेवल है, ठीक है। इसका जैसे ही मार्केट अगर ऐसे अपसाइड में जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है, उसके बाद हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद ही हमें मार्केट में अपसाइड के लिए यहाँ से मूव करता हुआ मार्केट को हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पे अपसाइड के लिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कोई भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। मोस्ट प्रोबेबली जो रीटेस्टिंग होगा वो आपको ये जो एरिया है ना मार्केट का, यहाँ पे रीटेस्टिंग आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। जब मार्केट इसके हाई को स्वीप करेगा, ऑल टाइम हाई को स्वीप करने के बाद रीटेस्टिंग, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो टॉप है ना, ये इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे आपको रीटेस्टिंग होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना, ऐसा नहीं कि ट्रैप हो जाना मार्केट में, ठीक है। और रीटेस्टिंग के लिए आप चाहो तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक कंफर्मेशन ले सकते हो या फिर हाइयर टाइम फ्रेम पे देख लेना। जैसे भी हो, आपको रीटेस्टिंग अगर अच्छा सा मिले सिंगल कैंडल ब्रेकआउट के बाद, अगर छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देता है फिर तो वो सस्टेन करेगा। सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो आप चाहोगे तो अच्छे से अपना एक या तो छोटा सा स्कैल्प मूव ले सकते हो या तो फिर रीटेस्टिंग का यूज करके आप एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है। सिंपल। अब देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन का ये जो बताया है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना कि यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा मार्केट तो ये जो होगा यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो डोजी कैंडल है इसे यहाँ तक, और इसको स्वीप करके ये जो डोजी कैंडल है, इसके देखो ध्यान से देखना, मैंने डोजी कैंडल के ना थोड़ा सा नीचे ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है वो थोड़ा सा नीचे है। देखो ध्यान से देखो, ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको वहां से फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एक पोजीशन होगा बायर्स को ट्रैप करने के लिए, ठीक है।
समझ गए? यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है और ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इस पे एज अ सपोर्ट की तरह मार्केट रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। देखो इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो होते हैं ना, जब आपको ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट की लेवल कैसा होता है, क्या होता है, तो हमें वेट करना होता है या तो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट का या तो फिर रिजेक्शन का। सिंपल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। जब इंपॉर्टेंट की लेवल हमें पता चल गया कि मार्केट में ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जिनको मार्केट यूज कर सकता है, तो हमें सिंपल वेट करना होता है, या तो उसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा मार्केट या फिर वहां से रिजेक्शन देगा। ब्रेकआउट दिया तो बाई या सेल, जैसे भी हो। अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया तो बाई, डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दिया तो सेल। अगर रिजेक्शन दिया तो उसके अगेंस्ट में, यानी कि हमें रिवर्सल ट्रेड वहां पे प्लान करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे आपके सामने यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल नजर आ रहा है, देखो ध्यान से समझना। मार्केट जैसे ही इस लेवल को टैप किया, देखो ध्यान से, जैसे ही इस लेवल को टैप किया मैंने देखा यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, ये जो सेलिंग एरिया है ये मैंने देखा, और जैसे ही मुझे एक रेड कैंडल नजर आया, ठीक है, देखो 5 मिनट पे चलते हैं हम लोग, आपको समझाते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे आपको एक पिन बार नजर आ रहा है, पिन बार के बाद देखो यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है। इस रेड कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, और ट्रेड प्लेस करने के बाद कंटिन्यू मैंने होल्ड किया बस अपने पोजीशन को। ठीक है, और देखो कितना प्यारा यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने सिंपल इस, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे भी अगर आपने रखा है इसको, रिस्क रिवॉर्ड को, और यहाँ पे देखो तो आपको बहुत ही अच्छा 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप सिंपल बुक कर सकते हो अपने पोजीशन को। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से। अब देखो, ये अपसाइड का मैंने सारा कंडीशन एक एक करके आपको समझा दिया है। आई होप इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो क्या करना है, रिजेक्शन देगा तो क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। देखो, अगर मार्केट इस रेंज से टैप करके भी रिजेक्शन देगा तो हमें डाउन साइड के लिए ही देखना होगा। लेकिन डाउन साइड के लिए कब देखना होगा, जब तक मार्केट ये जो सेफ्टी लाइन है इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे देता है, तब तक हम, देखो ये जो पूरा का पूरा रेंज है ना, ये जो टॉप से लेके ये जो बोले तो जो सेफ्टी लाइन तक रेंज है, ये पूरे रेंज में हमें इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट या तो डाउन साइड के लिए भी ब्रेकडाउन दे सकता है या फिर यहाँ से अपसाइड के लिए भी ब्रेकआउट दे सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे इग्नोर करना होगा। ये मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेडिंग रेंज नहीं है। ठीक है, ये नो ट्रेड जोन रहेगा मेरे लिए। ठीक है, आप चाहो तो आप भी इग्नोर कर सकते हो वहां पे, क्योंकि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अगर आपने सेल पोजीशन बना रखा है, ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर तेजी से मार्केट निकल जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे लॉस को अपने। ठीक है, और अगर मार्केट ने अपसाइड स्वीप करके, मान लो कि ये जो हाई है, हाई को स्वीप करके भी अगर रिजेक्शन दे देता है, इसलिए मैंने बोला था कि रीटेस्टिंग का वेट करना। अगर हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है मार्केट, तो फिर कंटिन्यू सेलिंग में चला जाएगा मार्केट। इसलिए ये जो रेंज है यहाँ पे आप इग्नोर करना। जैसे ही मार्केट अगर हाई को स्वीप करके भी अगर डाउन साइड के लिए आता है, जैसे ही ये ब्लैक लाइन के नीचे निकलेगा, तो ये जो कंडीशन है ना, ये वहां पे हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से डाउन साइड के लिए हम अपना एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, सब कुछ यहाँ तक क्लियर है। इसके नीचे का मैंने बताया कि इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन देगा तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, इन केस अगर मार्केट जैसे कि मान लो बहुत डाउन चला जाता है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से भी, अगर ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो भी हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा मूव आपको देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पे टैप करने के बाद ये जो रेंज है ना, ये पूरा रेंज है, अगर यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है और कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, तो यहां से आपको कंटिन्यू फिर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कहां तक, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये जो बार बार सपोर्ट की तरह यूज हुआ है, मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहां तक मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो ज्यादा कुछ नहीं है, जितना सिंपल रखोगे चार्ट को, जितना इजी रखोगे अपने ट्रेडिंग प्लान्स को, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होता जाएगा और आप धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, अचानक से बड़ा लॉट एंटर करना ये कहीं का समझदारी नहीं होता है। ठीक है, मान लो कि ये देखो मैंने 0.02 लॉट के साथ एंटर किया,
मेरा क्या रिस्क बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली देखिए अगर इसके हाई को देखा जाए, अब देखो धीरे धीरे मैं इसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने ला दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं इसको, अभी मार्केट क्लोज है तो नहीं शो कर रहा है। मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था इसी तरीके का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, अगर नहीं देगा तो यहीं पे बुक करके एग्जिट हो जाना है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए। मार्केट में जैसे जैसे अपने कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होते जाएंगे, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, वैसे वैसे ट्रेड को प्लेस करते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस या एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर मंडे गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।